वेलकम बैक दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे और खैर खैरियत होंगे। दोस्तों जैसे कि मैं आपको पिछले कुछ वीडियोस के अंदर आप लोगों को मैं निच रिसर्च का मेथड बता रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को निच रिसर्च बताई थी कि लो प्रॉफिटेबल निच आपने मतलब लो कंपटीशन निच हो और उसमें प्रॉफिट भी हो और वो एडसेंस का अप्रूवल भी आपको चट से मिल जाए विद इन मतलब वन क्लिक के मतलब वन अप्लाई के अंदर आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए। वो मैंने पेड मेथड जिसमें मैंने एचरेफ का यूज़ किया था। और आज दोस्तों मैं आप लोगों को जो है वो एक फ्री मेथड के थ्रू आपको बताने जा रहा हूँ कि आप एक फ्री मेथड जिसको हम उबर सजेस्ट कहा जाता है इसकी हेल्प लेके और गूगल की अपनी हेल्प यानी हम इस वक्त तो दो चीज़ों की हेल्प लेंगे, एक गूगल की और एक हम यूबर सजेस्ट की हेल्प लेंगे। इन दोनों की हेल्प लेके मैं आप लोगों को हाई का मतलब हाई मतलब नीचेज बताऊंगा जिसके ऊपर यानी हाई कंपटीशन की बात नहीं कर रहा हूँ, हाई मतलब वैल्यू वाली यानी उनकी वैल्यू भी होगी और लो कंपटीशन नीचेज भी होंगी। और अगर आप उन पे टॉपिक लिखेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी लो कंपटीशन नीचेज हैं उसके ऊपर अभी तक किसी ने काम भी नहीं किया या कोई काम नहीं कर रहा, अगर कर भी रहा है तो बहुत कम रिजल्ट्स वाले लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो फिर आपको एडसेंस का अप्रूवल के मिलने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, ट्रैफिक के आने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे और आपको अर्निंग भी होगी। तो इसलिए मज़ीद आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे टेक्निकल मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस मैं इस चैनल पे लाता रहूँ आप सबके लिए। तो चलो दोस्तों चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपने आना है गूगल के ऊपर। गूगल के ऊपर आपने अपना मेन टॉपिक टाइप करना है यानी कोई सा भी आपका जो मेन टॉपिक है जिसके रिलेटेड आप काम करना चाहते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैंने कैट सेलेक्ट की है। अब मैं कैट के किसी एक स्पेसिफिक एरिया पे काम करना चाहता हूँ। अब कैट का जारी बात है आपको कैट से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं जैसे कैट फूड हो गया, ठीक है, कैट का जो मतलब घर होता है वो लेना, मतलब मुख्तलिफ किस्म के आप कैट के रिलेटेड सैकड़ों ऐसे आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे जो है मैं कैट्स के रिलेटेड काम करना चाहता हूँ लेकिन मैं कैट के किस कैटेगरी में काम करना चाहता हूँ, कैट के कैट फूड के अंदर काम करना चाहता हूँ। अब जैसे कि आपको पता है जैसे अभी मैंने यहाँ पे कैट लिखा है और कैट के बाद मैंने स्पेस दिए। अब जैसे मैंने स्पेस दी है तो आपको नज़र आ रहा है कि गूगल ने मुझे बहुत सारी सजेशंस दे दिए हैं। अब स्पेस के बाद मैं लिखता हूँ क्योंकि मेरा जहन जो है कैट के बाद फूड पे, क्योंकि गूगल ने मुझे सजेशन दिए, अभी साउंड की भी सजेशन दिए और मैं यहाँ पे से जो सजेशन गूगल ने दी थी मैं कैट की फूड पे काम करना चाहता हूँ। अब ये सामने आपके नज़र आ रहा है कि बहुत सारे कैट के रिलेटेड गूगल ने मुझे सजेशंस दे दिए। अब आपको नज़र आ रहा है कि कैट फूड्स विदाउट चिकन। अब मैं एक लॉन्ग टेल कीवर्ड पे काम करना चाहता हूँ जो कि कंपटीशन, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट कैट फूड पे काम करूँगा तो ये जो है कैट फूड का जो कीवर्ड अभी भी दो वर्ड पे मुश्तमिल है तो इधर भी कंपटीशन हाई होगा, इधर भी बहुत सारी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स आपको नज़र आएंगी, यहाँ पे भी आप रैंक नहीं कर पाएंगे और एडसेंस का अप्रूवल मिलने में आपको मुश्किल आ सकती है। अब मैं एक और स्पेस देता हूँ। जैसे मैंने स्पेस दी तो आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा कैट फूड्स विदाउट चिकन, कैट फूड्स लिस्ट, कैट फूड्स टू अवॉइड। अब ये मुख्तलिफ कैट के रिलेटेड और थोड़ा सा सेचुरेटेड से ज़्यादा मतलब कम हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कैट फूड विदाउट चिकन के ऊपर मैं लिखना चाहता हूँ, यानी मेरे तमाम जो कीवर्ड होंगे ना, मेरे तमाम जो टॉपिक्स होंगे वो कैट फूड के ऊपर होंगे, लेकिन कैट फूड के भी किस कैटेगरी में आएंगे, विदाउट चिकन के होंगे, यानी ऐसी कैट फूड जो जिसमें चिकन ना हो। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये एक मेन कीवर्ड मुझे मिल गया है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा सारे जो कीवर्ड हों वो इसी के रिलेटेड मतलब घूमे, कैट फूड के। अब आपने क्या करना है, इसी कीवर्ड को कॉपी कर लेना है, लॉन्ग टेल को 3 to 4 वर्ड वाला हो, और इसी कीवर्ड को आपने कॉपी करके उबर सजेस्ट के अंदर आपने आना है। उबर सजेस्ट के अंदर आपने कीवर्ड आइडियाज़ के अंदर आना है। कीवर्ड आइडिया आपको देखकर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। आप जब कीवर्ड आइडिया के अंदर आ जाएंगे तो आपने क्या करना है, इस एरिया में अपना कीवर्ड कॉपी पेस्ट कर देना है और सर्च पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम आ रही है, सर्च पे आपने जैसे क्लिक किया, मैं थोड़ा सा इसको रिफ्रेश कर देता हूँ ये यहाँ से। दोस्तों जैसे अभी ये यूबर सजेस्ट ऑन होगा, जहाँ से मैंने वो अभी उठाया है लॉन्ग टेल कीवर्ड गूगल से, मेरा जो है
मैं उसी टॉपिक पे ऊपर लिखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है जिसमें मुझे ट्रैफिक भी आए, और उसी के रिलेटेड और सारे मतलब बहुत सारे कीवर्ड कौन से हैं जो मैंने अपनी कीवर्ड उठाए, क्योंकि मुझे वेबसाइट बनानी है। अब एक कीवर्ड पे तो मैं सारी वेबसाइट नहीं रैंक कर सकता ना, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बहुत सारे मतलब मुझे और रिलेटेड कीवर्ड के कैट फूड्स विदाउट चिकन। अब ये विदाउट चिकन वाले जो कैट फूड है ना, इसके रिलेटेड जो सेक और बहुत सारे कीवर्ड कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे चाहे तो अपनी स्पेसिफिक कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे सर्च पे बटन दबाया और आपको दोस्तों आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे मुझे गूगल ने बहुत सारी सजेशन दे दी है। आपको नीचे नज़र आ रहा होगा, मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो कैट फूड्स चिकन प्रोडक्ट लिस्ट, कैट फूड्स विदाउट चिकन। अब ये मुझे इन्होंने यूबर सजेस्ट ने सजेशन दे दी है, नीचे आपको नज़र आ रहा होगा। अब मैं इनमें से जो, क्योंकि मेरा टॉपिक था कैट फूड्स विदाउट चिकन, अब पहला टॉपिक आपके सामने नज़र आ रहा है कि जो मेरा अपनी वेबसाइट का मेन टॉपिक होगा, और वो मेन टॉपिक आपको मैं यहाँ पे दिखा ये वाला कैट फूड्स विदाउट चिकन। ये इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ और मैं गूगल के ऊपर चेक करता हूँ ऑल इन वन टाइटल में, क्या इसी के ऊपर अभी तक किसी ने ऑल इन TITLE ऑल इन टाइटल में मैंने इसको उसी कीवर्ड को प्लेस किया और क्लिक कर दिया। अब देख पा रहे हैं इस कीवर्ड के ऊपर जो है टोटल, यहाँ पे मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई, इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा होगा SEO एक्सटेंशन। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको फिर प्रॉब्लम ना आए, आपको इशू ना पड़े यहाँ से समझने में। यहाँ से मैंने इस एक्सटेंशन को रिमूव कर दिया है क्योंकि वहाँ पे वो हाइड कर रहा था। आपके सामने अभी नज़र आ रहा है दोस्तों, मैं इसको वापस फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ। आप देख पा रहे हैं अबाउट 6 रिजल्ट्स, यानी ये कीवर्ड है जिसके ऊपर अराउंड 300 वर्ड वॉल्यूम था, और इसी कीवर्ड के ऊपर अभी तक टोटल 6 वेबसाइट ने, ओनली 6 वेबसाइट ने अभी तक आर्टिकल लिखा है, और किसी वेबसाइट ने इसी कीवर्ड को टारगेट नहीं किया अपनी आर्टिकल के अंदर। आप देख पा रहे हैं सेकंड पेज बिल्कुल है ही नहीं, और है भी USA के ऊपर, यानी USA के अंदर आप इसी कीवर्ड के ऊपर डायरेक्ट रैंक कर सकते हैं। इवन आप इससे अमेज़न की वेबसाइट बना सकते हैं, 6 बेस्ट कैट फूड्स विदाउट चिकन, इस तरह भी लिख सकते हैं। आपकी वेबसाइट टॉप 10 में ऑटोमेटिक आ जाएगी विद 300 वॉल्यूम के ऊपर। और अगर आप इस कीवर्ड के रिलेटेड और कीवर्ड देखना चाहें तो आपको नज़र आ रहा होगा पीपल आल्सो आस्क व्हाट टू फीड अ कैट। अब देख पा रहे हैं ये सारे जो है उसी कीवर्ड के रिलेटेड और आपको कीवर्ड मिल गया। अब देख पा रहे हैं एक कीवर्ड, ये 2 3 4 5। अब इस कीवर्ड को, अब ये 5 कीवर्ड आप यहाँ से, अब इस कीवर्ड को मैं यहाँ पे डालता हूँ। अब 5 कीवर्ड मुझे मिल गए एट अ टाइम दोस्तों। अब इस 5 कीवर्ड के ऊपर, यानी 5 कीवर्ड मतलब 5 आर्टिकल, तो 5 आर्टिकल तो मेरे यहाँ। अब देख पा रहे हैं इस आर्टिकल के ऊपर अभी तक किसी बंदे ने काम ही नहीं किया। अब किसी बंदे ने काम ही नहीं किया इसी आर्टिकल के बारे में, यानी इस कीवर्ड के ऊपर। तो अब आप इस कीवर्ड के ऊपर जब आर्टिकल लिखेंगे तो विद इन 1 डे आपका आर्टिकल यहाँ पे पब्लिश हो जाएगा, और फर्स्ट पोजीशन पे, फर्स्ट पेज पे फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि कंपटीटर ही नहीं है। तो अब एट अ टाइम 4 ये हो गए, और एक कीवर्ड ये हो गया 5। ये तो मैंने सिंपल एक कीवर्ड का बताया, जो आपका मेन कीवर्ड जो, और गूगल जो आपको बता रहा है कैट फूड बाय इट्स प्रोडक्ट। अब ये एक और कीवर्ड हो गया। अब इस कीवर्ड को मैं यहाँ पे डालता हूँ, यहाँ पे आपने डाला, उसके बाद अब देख पा रहे हैं इसके ऊपर भी आपके सामने किसी बंदे ने इसके ऊपर आर्टिकल नहीं लिखा। तो अब यूबर सजेस्ट के अंदर जो मैंने प्लेस किया था आपका कीवर्ड, उसमें बहुत सारे आपको नज़र आ रहे हैं, सैकड़ों कीवर्ड्स हैं जो आपके निच के रिलेवेंट और टॉपिक के रिलेवेंट हो सकते हैं। आपने उनको देखना है, और देखने के बाद एक एक आर्टिकल, एक एक कीवर्ड के ऊपर आर्टिकल लिखते जाना है। यही प्रोसेस था दोस्तों। आपने सबसे पहले क्या करना है, गूगल पे आना है, अपनी ही निच को आपने, आपकी नज़र में जो भी निच है, यानी जिस पे आप काम करना चाहते हैं या काम नहीं करना चाहते, आप कहेंगे मैं कौन सा आइडिया लूँ। अब आइडिया आप ऐसे ले सकते हैं जैसे दोस्तों कार्स। अब कार्स हम सबको पता है, कार्स होती हैं। अब कार्स के बारे में मैं कोई ऐसा टॉपिक ढूंढना चाहता हूँ कि
कार्स ओवरव्यू। अब ओवरव्यू मैंने दे दिया। अब मैंने स्पेस दी। अब स्पेस देने के बाद या कार्स में सर लिखूंगा, कार्स लिख के मैं यहाँ पे डिटेल डाल दूंगा। और आपके सामने नज़र आ रहा है कार्स डिटेलिंग परफॉर्मेंस। अब आपके सामने ये एक कीवर्ड है। अब इस कीवर्ड के फिर मैंने इस तरह स्पेस दी। अब ये एक मेन कीवर्ड आपका बड़ा बन गया। तो यानी आप अगर कार्स के बारे में लिखना चाहते हैं तो कार्स के बारे में आप कैसे लिखेंगे? कार्स के बारे में आप यहाँ पे डालेंगे ए। अब देखें कार्स के बारे में जब आपने ए टाइप किया तो ए के रिलेटेड आपको बहुत सारे कीवर्ड मिल गए। फिर आपने स्पेस दी, आपने लिखा बी, तो बी के बाद आपने लिखी सी। आपको समझ आ रहा है कैट एंड अ कैट बिकॉज। अब आपने बी के ए के रिलेटेड जो टॉपिक थे अब आपने बी डाल दिया। आपके सामने नज़र आ रहा है कार्स बाय ओनर फॉर सेल, ये तो इस तरह कुछ आ रहा है। अब सी आपने लिख दिया। अब सी के बाद आपने डी लिख दिया। अब ये आपके सामने नज़र आ रहा है ये एक कुछ टॉपिक्स हैं, कार्स डिस्नी कुछ ऐसा है। अब इसके ऊपर मैं फिर से स्पेस दूंगा। आप सामने नज़र आ रहा है आपको कार्स डिस्नी कैरेक्टर्स। अब आपके सामने आपको समझ आ रही होगी। आप देख पा रहे हैं अब ये एक कार्टून टाइप की कोई चीज़ है जो कि कोई ड्रामा या कुछ हो सकता है और इसके रिलेटेड भी लोग सर्च करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब इसी कीवर्ड को आप उठाएंगे, यूबर सजेस्ट के अंदर डालेंगे और यूबर सजेस्ट में अंदर डालने के बाद इसी कीवर्ड के रिलेटेड आपको जो कीवर्ड मिल गए आपने उन कीवर्ड को देखना है। आइलैंड में टाइटल में 10 वॉल्यूम से कम है, बस उसके ऊपर आपने आर्टिकल लिखते जाना है और उसके बाद एडसेंस अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट सेंड कर देनी है। जब आप एडसेंस अप्रूवल की रिक्वेस्ट सेंड करेंगे 30-40 आर्टिकल आपने लिखे होंगे तो तब को आपकी अप्रूवल भी मिल चुका होगा और आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो चुकी होगी। अब अर्निंग की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लो कंपटीशन वेबसाइट होगी आपकी जिसके ऊपर 10 पेजेस में आपके पहले पेज के ऊपर भी पहले पोजीशन पे वेबसाइट रैंक करना स्टार्ट कर देगी और आपको कुछ ना कुछ ट्रैफिक भी आना विदाउट बैकलिंक आना स्टार्ट हो जाएंगी और आपको एक अर्निंग भी होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों यही वीडियो था जिसमें मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको पेड मेथड बताया था निच रिसर्च का, लो कंपटीशन हाई पोटेंशियल वाली। आज आपको मैंने फ्री मेथड बता दिया जिसमें गूगल और ऊबर सजेस्ट को आपने यूज़ करना है। और अगले वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो कीवर्ड आप लोगों ने ढूंढे या आपने ऐसी कोई निच ढूंढ ली, चाहे वो पेड मेथड जो मैंने आपको बताया, जो अभी मैंने फ्री मेथड बताया है, अब इनको यूज़ करके आपने जो निच आपने ढूंढ ली है और अब इस चीज़ में आप परेशान है कि अब मैंने आर्टिकल कैसे लिखना है और कहाँ से, यानी आइडिया कहाँ से लेना है, आर्टिकल का आइडिया किस तरह मैंने लेना है कि कोई आइडिया मुझे मिले तो मैं उस आइडिया को काम करूं, कौन से अपने सोर्सेज यूज़ करने हैं, आइडिया कैसे लेना है और आर्टिकल लिखना कैसे। कल मैं आपको आइडिया और आर्टिकल या परसों मैं आपको वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको आइडिया मतलब दे दूंगा कि आर्टिकल आपने कैसे और कहाँ से लिखना है और किस तरह लिखना है जो यूनिक हो और काम भी करे। तो तब तक के लिए दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे टेक्निकल मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोज़ मैं इस चैनल पर लाता रहूं, आप लोगों को मोटिवेट करता रहूं। थैंक यू फॉर इट।